हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडवोटेक। आज हम कंपनी लॉ में अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। कंपनी लॉ में सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी के बारे में बात करता है। अभी कौन होते हैं, किस कंपनी में अपॉइंट करना जरूरी होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो इंडिया में जितनी भी कंपनी होती है, जितनी भी टाइप की कंपनीज होती हैं, उन सब पे डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, ऑल कंपनीज पर डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अभी कैजुअल वैकेंसी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी मीन्स एनी वैकेंसी ड्यू टू डेथ और एनी अदर रीजन arising in the office of such a director who was originally appointed in a general meeting before the expiry of his tenure in the ordinary courts। मतलब कि कैजुअल वैकेंसी मीन्स एनी वैकेंसी ड्यू टू डेथ और एनी अदर रीजन। एनी अदर रीजन मतलब हम लेके चलते हैं कंपनी लॉ में सेक्शन 167, जिसमें बताया गया है कि ग्राउंड ऑफ वेकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, या तो कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है कि जो डायरेक्टर है उसने कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर की है, या कंपनी ने खुद ही रिमूव कर दिया गया। ठीक है। अराइजिंग इन द ऑफिस ऑफ सच अ डायरेक्टर हु वाज ओरिजिनली अपॉइंटेड इन अ जनरल मीटिंग। मतलब वो डायरेक्टर जो ओरिजिनली अपॉइंट हुआ था जनरल मीटिंग में, ना कि बोर्ड मीटिंग में या फिर किसी एनी अदर मोड। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर इन द ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब अभी तक उस डायरेक्टर का टेन्योर एक्सपायर नहीं हुआ था। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने एक डायरेक्टर अपॉइंट किया था 5 साल के लिए, अभी तक उसका 2 साल एक्सपायर हुआ था, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, तो अभी तो 3 साल बाकी थे उसके टेन्योर में। इसका मतलब उसका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, तो इससे हम कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? इन जनरल अ वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ कैजुअल वैकेंसी इज नॉट अ कैजुअल वैकेंसी, बट अ कैजुअल वैकेंसी कैन बी फिल्ड अप अगेन एंड अगेन if the original director was appointed in general meeting, and it is necessary to fill up casual vacancy to ensure smooth conduct of business। मतलब अब वैकेंसी, सपोज हमारा ओरिजिनल डायरेक्टर था जो अपॉइंट हुआ था, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है और टेन्योर बचा हुआ था, तो कंपनी ने उसकी जगह पर एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, लेकिन अब नए डायरेक्टर ने भी रिजाइन कर दिया, डेथ होगी किसी भी रीजन से, उसके भी ऑफिस में वेकेशन अराइज हो जाता है, तो उस वैकेंसी को हम कैजुअल वैकेंसी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कैजुअल वैकेंसी से अराइज हुई है इसलिए। अब नेक्स्ट है, बट अ कैजुअल वैकेंसी कैन बी फिल्ड अप अगेन एंड अगेन इफ द ओरिजिनल डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। तो ये तो नॉर्मल है कि कोई भी जो ओरिजिनल डायरेक्टर होता है जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ होता है और उसके ऑफिस में वेकेशन अराइज होता है, तो उसे तुम फिलअप कर ही सकते हैं, ये तुमने ऊपर भी देख लिया था। एंड इट इज नेसेसरी टू फिल अप कैजुअल वैकेंसी टू इंश्योर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। दैट मीन्स, चलो इसके लिए भी एग्जाम्पल देते हैं। सपोज एक पब्लिक कंपनी है, अब पब्लिक कंपनी में आपको पता है मिनिमम 3 डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी होता है। सपोज उस 3 में से एक डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, तो अब कितने हुए? 2। तो इससे तो स्टैच्यूटरी लिमिट हमारी ब्रीच हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। तो उस स्टैच्यूटरी लिमिट को मेंटेन करने के लिए हमने उस ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, जिससे कि जो हमारा बिजनेस है वो स्मूथली वर्क कर सके, कंडक्ट हो सके। नेक्स्ट है हमारा 3 एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। अब इसमें क्या आता है देखते हैं, चलो। पहला है नो प्री कंडीशंस। इसमें क्या है? नो नीड ऑफ अथॉरिटी इन एओए इवन इफ एओए ऑफ द कंपनी इज साइलेंट, स्टिल बोर्ड में अपॉइंट अ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि हमारे एओए में ये लिखा हो कि अगर वो डायरेक्टर रिजाइन करता है या डायरेक्टर के ऑफिस में वेकेशन अराइज होता है तो उसकी जगह पर एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ये जरूरी नहीं होता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी होती है कि वो डायरेक्टर की जिस डायरेक्टर का ऑफिस में वेकेशन हो रहा है उसकी जगह न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करे। तो इस पे कोई ऑब्लिगेशन पुट नहीं की गई डायरेक्टर पे कि डायरेक्टर की वैकेंसी को फुल करना है। नेक्स्ट है टेन्योर, कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो नया डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये अब होल्ड करता है ऑफिस कब तक? होल्ड ऑफिस फॉर बैलेंस अनएक्सपायर्ड टेन्योर ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। तो जितना भी ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर बचा होगा उतने टाइम पीरियड के लिए ही इस डायरेक्टर को हम अपॉइंट करेंगे। ठीक है। सपोज एक डायरेक्टर है जो हमारी कंपनी में अपॉइंट हुआ था 4 साल के लिए,
लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, अभी तो खाली 1 साल ही पूरा हुआ था, तो अभी 3 साल बच्चे हुए हैं, तुम इसकी जगह पे जिस नए डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं वो खाली 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, उससे ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं करेगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, कि किस मेथड के थ्रू हम इस डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। तो इसमें लिखा गया है अपॉइंट अ न्यू डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी ओनली इन बोर्ड मीटिंग अंडर सेक्शन 173, नॉट बाय रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर अंडर सेक्शन 175। मतलब कि हम इस डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग में फिजिकली अपॉइंट करेंगे, फिजिकली प्रेजेंस होना जरूरी होता है उस बोर्ड मीटिंग में, तब जाके अपॉइंट होगा, ना कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है वेदर अ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी विल बी काउंटेड इन टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 आइदर इन रोटेशनल डायरेक्टर और इन द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। इसमें कह रहा है कि जो हम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है कैजुअल वैकेंसी में, क्या उसको हम एज एन रोटेशनल डायरेक्टर में काउंट करेंगे या नॉन रोटेशनल डायरेक्टर में काउंट करेंगे। तो ऑफकोर्स हम काउंट करेंगे, पर ये डिपेंड करता है कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर था उसका क्या वो है रोल, इसमें उसके स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो यस, ही विल बी काउंटेड इन 2/3 और 1/3 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ विच ही इज अपॉइंटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है whether death of the additional director can be considered as casual vacancy। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है और कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 में ही कहा गया था कि जो एडिशनल डायरेक्टर होता है वो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी के लिए जरूरी है जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो, लेकिन यहाँ तो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हो रहा है, तो इसका आंसर नो, कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज नहीं होगी। रीजन, एडिशनल डायरेक्टर वाज नॉट अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदर डेथ ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड एज कैजुअल वैकेंसी। क्या फर्स्ट डायरेक्टर की डेथ को भी हम कैजुअल वैकेंसी मानेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है। तो एज पर सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट फर्स्ट डायरेक्टर को हम 3 मेथड के थ्रू अपॉइंट करते हैं। पहला कि हमने एओए में लिखा हो कि ये इंसान हमारे फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे। अगर ऐसा नहीं लिखा होता है तो जो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम होते हैं उनको ये पावर दी गई हो कि वो हमारी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करें। अगर ये भी नहीं होता है तो हम सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम को ही फर्स्ट डायरेक्टर मान लेते हैं। तो इस केस में तो जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए ही नहीं, तो कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज नहीं हुई। तो इसका आंसर है नो। रीजन, फर्स्ट डायरेक्टर वाज नॉट अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, Mr. Reliable was appointed as a director in general meeting for 3 years and he resigned after 6 months. Thereafter, board passed a resolution to fill up the casual vacancy after another 2 months by appointing Mr. Sincere. What is the tenure of Mr. Sincere? तो इसमें देखते हैं कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है मिस्टर रिलायबल वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहा। तो उसने कब रिजाइन किया था, 6 मंथ्स बाद, एंड बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने में कितना टाइम लग गया, 2 मंथ्स। तो ओवरऑल कितने मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स। तो अब जो मिस्टर सिंसियर है वो 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के लिए अपॉइंट होगा। रीजन, हमने 3 ईयर्स में से 8 मंथ्स माइनस कर दिए, तो क्या आया, 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। तो जो मिस्टर सिंसियर है वो 2 ईयर एंड 4 मंथ्स के लिए अपॉइंट होगा, ना कि 3 ईयर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द अबव क्वेश्चन if Mr. Sincere also resigned after another 6 months and then whether board of director can appoint Mr. Timepass as a director for remaining tenure। तो आप खुद ही देख सकते हैं जो मिस्टर सिंसियर था वो जनरल मीटिंग में तो अपॉइंट हुआ नहीं था, वो तो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ था ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह। तो इसका आंसर नो है, क्योंकि जो मिस्टर सिंसियर था वो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ था, ना कि जनरल मीटिंग में। नो, बिकॉज मिस्टर सिंसियर वॉज अपॉइंटेड इन बोर्ड मीटिंग, नॉट इन जनरल मीटिंग। नेक्स्ट है, whether death of the permanent director who was originally appointed in a journal meeting be considered as casual vacancy। तो इसमें कह रहा है कि परमानेंट डायरेक्टर की डेथ को हम मान लेंगे कि कैजुअल वैकेंसी है। तो गाइस आप खुद ही सोचिए कि जो परमानेंट डायरेक्टर है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो अपॉइंट कब तक के लिए होगा, लाइफ टाइम के लिए। अब उसकी डेथ हो गई है, उसकी लाइफ तो खत्म हो गई। अब लाइफ खत्म होगी तो कोई टेन्योर बचा ही नहीं, तो इसका आंसर है नो, कोई कैजुअल वैकेंसी नहीं होगी। तो आंसर है नो। रीजन, बिकॉज देयर इज नो बैलेंस टेन्योर। ऑब्वियसली जब इसकी डेथ हो जाएगी तो इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, अब लाइफ खत्म हो जाएगी तो टेन्योर भी खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एक्सप्लेनेशन जिसमें कहा गया है
Power to the Board of Directors. Section 161 subsection 4 provides power to Board of Directors to appoint new director in casual vacancy as and when they deemed fit, but it does not put any obligation on Board of Directors to appoint director in casual vacancy. अब इसमें कहा गया है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एक पावर होती है कि वो डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी को अपॉइंट करे. हमारी कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं वो कोई ऑब्लिगेशन पुट नहीं करते डायरेक्टर पे कि आपको अपॉइंट करना जरूरी है अगर कोई भी डायरेक्टर की वैकेंसी अराइज होती है. तो डायरेक्टर की मर्जी है कि वो न्यू डायरेक्टर को अपॉइंट करे, ना कि कोई ऑब्लिगेशन. तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.